ये आदमी खुद को बचाने के लिए मुझे चलती हुई ट्रक के सामने फेंक दिया। चुप थी, मेंटली टॉर्चर किया तब भी चुप थी। इसलिए नहीं कि कमजोर, पति पत्नी के रिश्ते की इज्जत करती। कोई तो डोर थी ना जिसने ऐसी घिनौनी हरकत करके आपने उस डोर को तोड़ दिया। आज आपने मेरे चरित्र, मेरे स्वाभिमान, मेरे आत्मसम्मान, क्या लगा आपको आप ये सब नाटक करेंगे? मिटा जाऊंगी। याद रखिए, डर की हद जहाँ खत्म होती है ना, वहाँ से हाथ में चला सकता है, लेकिन आज के युग की सीधा परीक्षा तो आपका नुकसान होगा। प्रभा, भारती, मधु, प्रकाश, बॉन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। जरूरत क्या है उसकी? हाँ, तूने प्राइवेट कैसे मुझे वो तस्वीरें अगर आपने नहीं दी थी क्या होगा? ये लगा कोई तो डोर थी ना जिसने ऐसी घिनौनी हरकत करके आपने उस डोर को तोड़ दिया। आज आपने मेरे चरित्र, मेरे स्वाभिमान, मेरे आत्मसम्मान, क्या लगा आपको आप ये सब नाटक करेंगे? मिटा जाऊंगी। याद रखिए, डर की हद जहाँ खत्म होती है ना, वहाँ से हाथ में चला सकता है, लेकिन आज के युग की सीधा परीक्षा तो आपका नुकसान होगा। प्रभा, भारती, मधु, प्रकाश, बॉन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। जरूरत क्या है उसकी? हाँ, तूने प्राइवेट कैसे मुझे वो तस्वीरें अगर आपने नहीं दी थी क्या होगा? ये लड़की कुछ मत बोलिए, तमीज है इसीलिए मुंह बंद रखा है। मुंह खोल दूंगी ना, आप लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कहीं। मैंने ही बताया था वकील को। ये फोन बार बार काट क्यों रही है? आओ, कोर्ट में सब ठीक तो, अगर कोर्ट में ठीक है तो फोन का इंतजार किया जाता है। मैं तो टेक्नोलॉजी को एडमायर कर रहा था कि क्या है टेक्नोलॉजी। इतने सालों से ऐसी अमेजिंग तरीके से चल रहा है। I'm glad तुम्हें अभी रियलाइज हुआ। या सोचा था बनाऊंगी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। प्यार प्यार को नहीं खींचता, राइट? क्या तुम क्रेजी बातें कर रही हो? तुम सच में क्रेजी हो गई हो क्या? कि तुम अपराजिता से प्यार करते हो। फोकस होने वाला, काम पर ध्यान दो। काम पर ध्यान दोगी तो रिजल्ट अच्छे निकलेंगे, जैसे मैं काम पर ध्यान दे रहा हूँ। और अभी मैंने बताया था, लेकिन इसलिए नहीं तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, इसलिए बताया था ताकि रक्षित का सच तुम्हारे सामने। और रक्षित सर इतने अच्छे इंसान है, उनका नाम तक आपकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। समाज के तानों से जूझती हुई लड़की को आवाज उठाना सिखाया, एक हारी हुई लड़की। तुम भोली हो, वो एक आदमी है। कोई भी आदमी किसी पढ़ाई और तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। बस ठीक है, नहीं सुना ना तो कर। ये क्या है? ये इनके रक्षित सर उस दिन वो आरू की सगाई पे नहीं आया था। इस पूरे के पूरे शर्मा परिवार को अगर मैं चिल्लू भर पानी में क्या मेरे टाइम के साथ इसका भी टाइम आएगा। ये तो रक्षित सर की हैंडराइटिंग है। बीवी जी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब घर चलो। अविनाश चलो। इच्छा, उनके रक्षित सर की सारी नीयत और सीरत उनके सामने आ गई है। जाके देगी एक खींच के थप्पड़ उसके मुंह पे। तुम किसी भी लड़की को प्रपोज कर देते हो। रक्षित, पता है हमारी लाइफ बहुत विराट है। तुमने मेरा दिल तोड़ा, और रियली जिसने अपना नाम झूठ बोला हो वो झूठी नहीं है तो और क्या है? मतलब उसका नाम अपराजिता शर्मा ने। तुम्हें पता था? और अब प्यार तुम्हें उसका सच देखने से रोक रहा है। नहीं बोलो तो अच्छा होगा। I can't believe you। तुम उसके प्यार में किसी अंधे हो गए हो कि उसको अभी भी डिफेंड कर रहे हो। इसका इंतजार नहीं करो कि वो डिवोर्स लेगी और तुम उसके साथ। हीरा, और मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ प्लीज? क्या अंदर बुला रहे हो, और जिसे अंदर रहना चाहिए उसे बाहर जाने के लिए कह रहे हो। कोर्ट में सब ठीक तो था ना? मैंने कॉल किया था तुम्हें कई बार, तुमने बस फोन काट दिया और जवाब भी नहीं दिया। अपराजिता जी यही काम करती है ना? उनकी एक दवाई है जो उन्हें टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था कि तुम्हारे पास ये एहसास दिलाने के लिए कि औरत भले कितनी, जो उसे समझाना चाहता है, जो उसका हाथ पकड़ के उसके आंसू पोंछना चाहता है, दिखा
अपनी हिम्मत पे यकीन करना सिखाया, अपनी किस्मत पे यकीन करना सिखाया, और मुझे और उसमें प्यार की दस्तक कभी नहीं सुनी थी। थैंक यू मुझे यकीन दिलाने के लिए कि मेरी किसी मुझे तो लगा था बेबी जी यहाँ के रॉकेट उड़ाएंगे, लेकिन ये तो खुद फुलझड़ी बन गई। ठीक है, अभी बाहर निकलो, नहीं अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चलो निकलो बाहर। प्यार करे, आपको वो अपना समझे, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। वो दर्द तेरे में प्यार नहीं, Oh God, मैं नहीं करती प्यार। प्यार ही तो किया मैंने तुमसे, एहसान थोड़ी किया है जो तुम्हें लौटाना है। वो उम्मीद है, वो सपने मुझ में नहीं है हिम्मत। आई एम सॉरी अगर मैंने कभी आपको कोई गलत क्या गलत? एक दिन करने वाला था, तभी उसी दिन मुसीबत मुझे पता चला कि तुम शादीशुदा हो। तो तुमने आपकी अच्छाई को नहीं समझी थी। अगर मुझे पता होता ना कि अगर मुझे आपकी फीलिंग्स के बारे में पता होता, मैं ये रिश्ता बहुत कुछ। रक्षित भारद्वाज जी वही महोदय है ना जिनके साथ आप इतने कम समय में इनकी और रक्षित जी की दोस्ती बहुत रंगीन हो चुकी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के एपिसोड यानी कि सोमवार के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे अपराजिता को पता चल जाता है कि रक्षित उसे प्यार करता है। उसके एक खत के जरिए अपराजिता को पता चल जाता है कि रक्षित उसमें क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है। आगे हमें अपराजिता का रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। सोमवार का जो एपिसोड होने वाला है वह काफ़ी गॉसिप्स स्टोरी वाला होने वाला है, जिसमें काफ़ी फैक्ट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें आप शो देखेंगे बल्कि आप उस शो के लिए काफ़ी अच्छी रेटिंग भी देने वाले हैं। आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अपराजिता अपने लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे कोर्ट में अपने आप को साबित कर पाएगी, जिसमें उसके सामने उसकी माँ होगा, उसके परिवार होगी, उसके सामने वह ललित होगा जो इसका पति का रोल निभा रहे हैं, और ललित का साथ देने वाली अपराजिता की माँ हैं जो कि उनके साथ अपना साथ निभाने के लिए चली गई हैं, जिसमें ललित का साथ देती हुई नजर आएंगी आपको आगे। देखते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।